हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ एक्स्ट्रा टिप्स को फॉलो किए, एक्सरसाइज करके ओव्यूलेशन को कैसे बूस्ट करना है। जब हम ओव्यूलेशन बूस्ट करने की बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि किन कंडीशंस में ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता। अगर आपको थायराइड है, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं या किसी तरह की शरीर में प्रॉब्लम है, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो रही 35+ है, तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ओव्यूलेशन ठीक कैसे करें, क्योंकि जल्दी गर्भधारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एक महिला के शरीर से एग रिलीज हो, और अगर एग ही रिलीज नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है। तो आइए ओव्यूलेशन को ठीक करने में 1 डे में इफेक्ट आने वाली चीज़ को समझते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस करना तब फायदेमंद होता है जब हम उसको समझ लेते हैं। तो हम एक्सरसाइजेस को समझेंगे भी और उसको जानेंगे भी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए, ओवेरीज को मजबूत करने के लिए करना है, क्योंकि महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज ओवेरीज करती है। कैसे हम अपनी ओवेरीज को मजबूत बनाएं ताकि हार्मोन्स भी बहुत अच्छे से बने, अच्छी क्वालिटी के एग बने, और इसका क्या मैकेनिज्म है हम पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम समझेंगे कि ओव्यूलेशन को ठीक करने में, ओवेरीज को मजबूत करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में, ओवेरीज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, सिस्ट की, पीसीओडी की, दूर करने में खान पान का 50% रोल है, तो 50% एक्सरसाइज का रोल है। तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें डेली 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। कौन कौन सी करनी है अब हम सीखते हैं। एक्सरसाइज जब हम ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, कई महिलाएं समझती हैं कि बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो हम बहुत फिट रहेंगे। तो क्या होता है उनके शरीर में, वो ऐसी कंडीशन में गर्भधारण क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी ओवर एक्टिव हो रही होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि बॉडी ओवर एक्टिविटी कर रही है। अब वो इतनी एक्टिविटी कर रही है तो वो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस नहीं कर सकती, प्रजनन के कार्य भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको नहीं कर पाएगी, तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को स्लो कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इसलिए ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, संयमित तरीके से करना है। अब क्या करना है वो देखते हैं। कुल 6-7 खास योगासन एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी, जिनको आप आराम से घर में बैठ के अपने बेड पे, अपने बेडरूम में ही, जहाँ आपको अच्छे से स्पेस मिले, कर सकते हैं। ध्यान रखें, सुबह के समय जब हमारा पेट खाली होता है, मील नहीं होता पेट में, तब एक्सरसाइज का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, या फिर शाम को जब आपके लंच के 2 से 3 घंटे बीत चुके होते हैं। ओवेरी को मजबूत करने की सबसे पहली एक्सरसाइज है विपरीत करनी आसन, जिसको प्रचलित नाम से लेग अप दी वॉल पोजीशन कहा जाता है। मान लीजिए ये दीवार है, तो आपकी बॉडी यहाँ रहेगी, आपकी कमर यहाँ पे टच करेगी, हिप्स यहाँ पे टच करेंगे, और आपके पैर इस तरीके से दीवार से सटे होंगे। कमर के नीचे यहाँ पे आप सॉफ्ट पिलो लगा सकते हैं, फोल्ड करके टॉवेल या ब्लैंकेट लगा सकते हैं ताकि कमर में चुभन नहीं हो। योग आसनों की परंपरा 3000 साल पुरानी है, और विपरीत करनी आसन करने से सोई हुई प्रजनन शक्ति जागृत होती है। कैसे? ब्लड फ्लो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ और यूट्रस और ओवेरीज की तरफ बढ़ता है, और ऑक्सीजन युक्त फ्रेश ब्लड जब उन तक पहुंचता है तो उनके अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ता है तो उनकी फंक्शनिंग, उनकी कार्य क्षमता मजबूत होती है। इस तरीके से ओवेरीज मजबूत हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या करती है? ऐसी सारी एक्सरसाइज जिसमें हमारे शरीर के बीच के हिस्से का, यानी कि जो पेट का, चेस्ट का और पेट का आदि थाइस का हिस्सा है, वो खिंचाव, उसमें खिंचाव होने से क्या होगा, उसमें जब खिंचाव होगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा तो टॉक्सिन्स भी बॉडी से निकलेंगे। ब्लड फ्लो बढ़ने से शरीर के टॉक्सिन्स निकलने के साथ साथ शरीर के अंगों की कार्य क्षमता दृढ़ होती है, मजबूत होती है, सुचारू होती है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में कौन सी करें? आप यही सोच रहे होंगे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में क्या करना है। तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और हाईली रिकमेंडेड है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में जनरली 12 स्टेप्स होते हैं। उन 12 स्टेप से बढ़ के और कोई एक्सरसाइज नहीं है स्ट्रेचिंग के लिए, और बहुत आसान। आप घर में एक योगा मैट बिछाएं, जहाँ पे भी स्पेस हो, आराम से कर सकते हैं। कितना सूर्य नमस्कार करें, ये आपका अगला प्रश्न होगा। तो कम से कम 2 या 3 सेट, 2 राउंड या 3 राउंड से आप शुरू कीजिए, और आप सुबह भी कर सकते हैं 2-3 राउंड, शाम को भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 10 से 12 राउंड, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबका स्टेमिना अलग होता है, तो आप एक दिन में 10 से 12 राउंड टोटल
कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है। तीसरी चीज़, हमें कोई एक्सरसाइज नहीं आती, हम क्या करें? कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत ओबेस हैं या फिर हो ही नहीं पा रहा है हमसे, तो वॉकिंग। चल तो सकते हैं, वॉक तो हर कोई कर सकता है। चाहे अभी लॉकडाउन है, कोविड का समय चल रहा है, हम गार्डन में ना जाएं, सड़कों पे बिल्कुल भी ना जाएं, तो टेरेस पे कर सकते हैं। अपने घर में जो भी खुली जगह है उसमें घूम सकते हैं। तो आप वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, ये भी ओवरीज को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। चौथी चीज़ है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम से ओवरीज कैसे मजबूत होती है, ओव्यूलेशन कैसे ठीक होता है? भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन में, सर में जो मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, उसकी कार्यक्षमता सुदृढ़ होती है, सुचारू होती है और स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होते हैं, हमारे अंदर नई ऊर्जा आती है, गुड हार्मोन्स होते हैं, फील गुड हार्मोन्स बनते हैं, जिससे कि हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम भी फर्टिलिटी के लिए वरदान है। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में आप और क्या कर सकते हैं ओव्यूलेशन बूस्ट करने और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए? तो वो है अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम लेफ्ट से ब्रीथ करना है, बंद करना है, बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं इसके। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप में किस तरीके से अनुलोम विलोम को बताया गया है। हल आसन हमारे पीठ की और शरीर के बीच के हिस्सों की मसल्स को बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग देता है, इसलिए हल आसन भी ओव्यूलेशन बूस्ट करने के लिए और ओवरीज को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसी तरीके से धनुरासन है, धनुरासन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एक्सरसाइज करते वक्त आपका पेट भरा नहीं होना चाहिए। और एक अंतिम आसन है, वो है बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन बहुत आसान है। बटरफ्लाई आसन पीसीओडी और ओवेरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बटरफ्लाई आसन करने से जो पेल्विक फ्लोर होता है, शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, उसकी मांसपेशियां होती हैं, मजबूत होती हैं, और इनके मजबूत होने से ना केवल फर्टिलिटी बढ़ती है, हमारे प्रजनन तंत्र सुचारू कार्य करता है, बल्कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी में भी सहूलियत होती है। जिन महिलाओं के चेहरे पे बहुत ज़्यादा हेयर्स आ जा रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, उनके लिए भी ये सारे एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल हैं, और फर्टिलिटी के लिए ये सारे एक्सरसाइजेस हाईली रिकमेंडेड हैं। आप इन्हें ज़रूर करें अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन आपको एक्सरसाइज कब अवॉइड करना है, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होने वाला है ये वीडियो देखते हुए आपके दिमाग में, कि क्या हम हमेशा एक्सरसाइज करें, पीरियड्स में भी एक्सरसाइज करें, इम्प्लांटेशन में भी एक्सरसाइज करें? तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान हमें हल्का वॉक ही करना चाहिए, उसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आती है, बहुत सारी लेडीज को क्वेरी होती है कि पीरियड से पहले जो 2 वीक वेट पीरियड होता है, यानी कि जो इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, क्या उसमें भी हम ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? ये सारी एक्सरसाइजेस उस समय हम नहीं कर सकते, लेकिन आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी कर सकते हैं, आप लेग अप द वॉल पोजीशन कर सकते हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन, भ्रामरी और अनुलोम विलोम आपकी इम्प्लांटेशन को भी सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइज रिलेटेड जो आपके बहुत सारे सवाल कमेंट में मुझे आ रहे थे, उन सब का जवाब आपको मिल गया होगा, और अब इन एक्सरसाइजेस को आप पूरे मन से करेंगे और इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम पे जरूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ही रोचक पोस्ट के माध्यम से आपसे जानकारियाँ शेयर करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।